पांच फल जो बुजुर्गों को रोज खाने चाहिए। लंबी उम्र और 60 के बाद अच्छी सेहत के लिए। और अगर केवल एक फल रोज खाना आपकी जिंदगी को 5, 10 या उससे भी ज्यादा सालों तक स्वस्थ बना सकता है तो यह बात कुछ ज्यादा लग सकती है, लेकिन प्रकृति ने हमें अपने छोटे छोटे फलों में चुपचाप चमत्कार दिए हैं। इन्हें सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाया गया, ये तो दवाओं का मीठा रूप है। जिंदगी अक्सर बड़े फैसलों या बड़े इशारों में नहीं होती। कई बार वो तय होती है इस बात से कि हम अपनी थाली में क्या रखते हैं, सुबह उठकर कौन सा फल चुनते हैं। कहते हैं प्रकृति धीरे बोलती है और जिंदगी चीखती है, लेकिन बुढ़ापे में इसके उलट होता है। जिंदगी धीरे धीरे चुपचाप विदा लेती है, बिना आवाज के। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके किसी प्रिय का शरीर अब वैसा जवाब नहीं दे रहा जैसा पहले देता था। न कोई बड़ी बीमारी होती है, न कोई बड़ा हादसा, बस धीरे धीरे वह बुझने लगता है। जो कभी अटूट लगता था, उसकी हंसी, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा अब मोमबत्ती की तरह लगती है, जो अपने आखिरी मोड़ पर है। यह मान लेना कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या हम स्वयं बुजुर्ग हो रहे हैं, वो है, यह आसान नहीं होता। यह साहसी प्रेम का कार्य है, और वह प्रेम हमसे बेहतर देखभाल की मांग करता है, बेहतर साथ और उन छोटे छोटे रोज के कामों पर ध्यान देने की मांग करता है जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपसे किसी चमत्कारी दवा की बात नहीं करूंगा, न ही किसी जटिल डाइट की जो निभा पाना मुश्किल हो। आज हम बात करेंगे कुछ ज्यादा साधारण, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा भूले बिसरे विषय की। 5 फल, धरती के 5 ऐसे उपहार जो अगर आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं तो आपकी उम्र लंबी कर सकते हैं, शरीर को मजबूत बना सकते हैं और आपके आखिरी सालों को न केवल लंबा बल्कि भरपूर और आत्मसम्मान से भरा बना सकते हैं। यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, यह आपको सशक्त करने के लिए है, इसके लिए है ताकि आप खुद की और अपने अपनों की देखभाल और ज्यादा समझदारी और कोमलता से कर सकें। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम फल जिस पर हम चर्चा करेंगे वह अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, लेकिन शायद वही है जो चुपचाप आपकी जिंदगी के सबसे ज्यादा साल जोड़ सकता है। बुजुर्गों के लिए भोजन का महत्व जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, शरीर में बदलाव आते हैं, चुपचाप लेकिन गहरे। 60 के बाद मेटाबॉलिज्म वैसा तेज नहीं रहता जैसा जवानी में था। पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। जो चीजें पहले आसानी से पचती थीं, अब उन्हें ज्यादा ध्यान, ज्यादा देखभाल और ज्यादा स्नेह की जरूरत होती है। हमारे अंग जो दशकों से हमारी सेवा कर रहे हैं, थकने लगते हैं। पाचन तंत्र अब विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन को उतने अच्छे से नहीं ले पाता। और इम्यून सिस्टम, वह अदृश्य सेना जिसने सारी उम्र हमारी रक्षा की, अब उसे बाहरी मदद की जरूरत होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग एक गंभीर भूल करते हैं। सोचते हैं कि बुढ़ापा मतलब कम खाना क्योंकि अब भूख कम लगती है, जल्दी खाना क्योंकि अब खाना बनाने में मन नहीं लगता। लेकिन सच्चाई कुछ और है। बात कम खाने की नहीं, स्मार्ट तरीके से खाने की है। हर कौर मायने रखता है। हर फल, हर सब्जी, हर छोटा सा आहार जिसे हम चुनते हैं या छोड़ते हैं, उसका हमारे भविष्य के स्वास्थ्य पर बड़ा असर होता है। बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली समस्याएं एक दिन में नहीं आती, वे धीरे धीरे बढ़ती हैं। और कई बार इसका कारण होता है पोषण की कमी, मांसपेशियों की क्षति जो हमें गिरने और टूटने के खतरे के करीब ले जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, वह चुपचाप बढ़ती आग जो हमारी धमनियों को जलाती है और उम्र को तेज करती है। हृदय रोग का खतरा जो तब बढ़ता है जब हम अपने दिल और नसों की देखभाल बंद कर देते हैं। हड्डियों की कमजोरी जो एक छोटी सी ठोकर को भी गंभीर फ्रैक्चर में बदल देती है। स्मरण शक्ति की गिरावट जो धीरे धीरे यादों, नामों, कहानियों को मिटा देती है, जैसे उंगलियों के बीच से फिसलती हुई रेत। कई लोग सोचते हैं कि इसका हल गोलियों में है, महंगे इलाजों में, डॉक्टर के लंबे लंबे विजिट्स में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका उत्तर कुछ इतना सरल है जितना कि हमारी थाली में हर सुबह रखा गया एक फल, एक संतरा किसी कैप्सूल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है।
एक मुट्ठी ब्लूबेरीज किसी महंगे सप्लीमेंट से ज्यादा असरदार हो सकती है। एक ताजा पपीता उन चुपचाप बढ़ती बीमारियों के खिलाफ अदृश्य ढाल बन सकता है। प्रकृति ने तो पहले ही सबसे अच्छा स्वास्थ्य मैनुअल लिखा हुआ है, हमें बस उसे फिर से पढ़ना है, फल दर फल, दिन दर दिन, एक एक कौर में। फल नंबर 8, ब्लूबेरी, मस्तिष्क की रक्षक। जब बात होती है उम्र के बाद भी दिमाग को तेज, सतर्क और जीवित बनाए रखने की, तो बहुत कम प्राकृतिक साथी इतने शक्तिशाली होते हैं जितनी ब्लूबेरीज। छोटी सी, दिखने में साधारण, लेकिन फायदे में विशाल, ब्लूबेरी वास्तव में मस्तिष्क की सच्ची रक्षक हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, विशेष रूप से फ्लावोनॉइड्स से, ऐसे प्राकृतिक यौगिक जो ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ते हैं, जो कि मस्तिष्क को बूढ़ा करने वाले 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि अगर नियमित रूप से ब्लूबेरी का सेवन किया जाए तो यह स्मृति ह्रास को धीमा कर सकता है, याददाश्त को सुधार सकता है, यहाँ तक कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इन फायदों के लिए आपको कोई बड़ा त्याग नहीं करना पड़ता, न कोई कठिन उपचार, बस रोज की दिनचर्या में इन छोटे छोटे फलों को जोड़ने की आदत। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो हर बार मुझे भावुक कर देती है। डॉन मैनुएल, एक व्यक्ति जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र में अपने जीवन में एक छोटा बदलाव किया। हर सुबह सैर के बाद वह रसोई में बैठते, एक कप दही लेते और उसमें एक मुट्ठी ताजी ब्लूबेरी डालते। कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, बस इतना सुना था कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। सालों बाद 83 की उम्र में डॉन मैनुएल अपने पोतों से भी तेज क्रॉसवर्ड सुलझाते हैं। उन्हें तारीखें याद हैं, नाम याद हैं, पारिवारिक किस्से याद हैं, जो उनके पोते पोतियां तक भूल चुके हैं। उनका दिमाग अब भी तेज, हल्का और स्पष्ट है, जैसे समय ने उन्हें मुश्किल से छुआ हो। बेशक इसका पूरा श्रेय ब्लूबेरी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह उनकी रोज की छोटी सी देखभाल की एक अहम कड़ी रही है। इन्हें शामिल करना बहुत आसान है, रोज एक मुट्ठी पर्याप्त है। आप इसे दही में, ओट्स के साथ, फलों की सलाद में या ऐसे ही स्नैक के रूप में ले सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, सभी बाजार में मिलने वाली ब्लूबेरी एक जैसी नहीं होती। हमेशा ताजी या बिना चीनी की फ्रोजन ब्लूबेरी को चुनें। ड्राई फ्रूट्स के नाम पर जो मीठी ब्लूबेरी बिकती हैं, वो शक्कर से लदी होती हैं और उनके अधिकांश फायदे खत्म हो जाते हैं। याद रखिए, सरलतम विकल्प अक्सर सबसे बुद्धिमान होते हैं। एक मुट्ठी ब्लूबेरी, आपके स्वाद के लिए उपहार और आपकी याददाश्त के लिए एक चुपचाप दिया गया वादा। कहते हैं, एक सेब रोज डॉक्टर को दूर रखता है, लेकिन यह सरल कहावत यह नहीं बताती कि एक सेब रोज आपको जिंदगी के और भी कई साल दे सकता है। और सबसे जरूरी, गुणवत्ता भरे साल, ताकत और प्रसन्नता के साथ। सेब इतने आम और इतने सुलभ, 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए पोषण के खजाने हैं। ये सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होते हैं, विशेष रूप से पेक्टिन से, एक ऐसा तत्व जो हमारे शरीर में एक मौन रक्षक की तरह काम करता है। कैसे? सॉल्युबल फाइबर खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, धमनियों की सफाई करता है और हमारे दिल की सुरक्षा करता है, उन खामोश खतरों से जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सेब में क्वेरसेटिन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो क्रॉनिक सूजन से लड़ते हैं, जो हृदय रोग और अपक्षयी बीमारियों के पीछे एक बड़ा कारण है। एक छोटी लेकिन प्रेरणादायक कहानी बताता हूं। एलेना, 68 वर्षीय महिला, कई वर्षों से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर से जूझ रही थी, जो हमेशा खतरनाक सीमा तक पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने एक साधारण बदलाव किया। हर दोपहर खाने के बाद मिठाई के बजाय एक प्राकृतिक सेब खाना शुरू कर दिया। न कुछ ज्यादा न कुछ कम। 3 महीने बाद डॉक्टर को कोई हैरानी नहीं हुई, उनका कोलेस्ट्रॉल काफी कम हुआ,
शुगर नियंत्रण में आया, और सबसे अहम, एलेना ने खुद को ज्यादा हल्का, ऊर्जावान और कम तलब महसूस करने वाली पाया। कभी कभी सबसे सरल बदलाव ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। तो सेब का पूरा लाभ कैसे उठाएं? सेब को छिलके सहित खाएं, क्योंकि अधिकतर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स छिलके में ही होते हैं। अगर आप छिलका हटा देते हैं तो आप उसके सबसे अच्छे हिस्से को हटा रहे हैं। आप सेब को खाने के बीच स्नैक के रूप में खा सकते हैं। सलाद में ताजगी और मिठास जोड़ने के लिए स्लाइस डाल सकते हैं, या इसे मेवों के साथ मिलाकर दिल को मजबूती और दिमाग को पोषण दे सकते हैं। एक सुझाव, जब भी संभव हो ऑर्गेनिक सेब चुनें। सेब के छिलके पर कीटनाशक के अंश जमा हो सकते हैं, और जीवन के इस संवेदनशील दौर में हर छोटी बात मायने रखती है। अगर ऑर्गेनिक सेब न मिले तो उन्हें पानी और सिरके से अच्छी तरह धो लें। याद रखें, सेब सिर्फ एक फल नहीं, यह हर दिन दिल के लिए एक उपहार है। समय के प्रभाव से सुरक्षा देने वाली एक शांत ढाल है, और यह वादा है कि हर दिन ज्यादा ताकत और कृतज्ञता से जिया जा सकता है। फल नंबर 3, पपीता, पाचन का बाम। अगर शरीर एक महान ऑर्केस्ट्रा है तो पाचन उसका मौन निर्देशक है। जब पाचन बिगड़ता है तो शरीर में सब कुछ असंतुलित हो जाता है। ऊर्जा की कमी, सूजन, दर्द, चिड़चिड़ापन। 60 के बाद पाचन की देखभाल करना कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है। यहां पर आता है पपीता, गर्म रंग और मुलायम स्वाद वाला फल, जो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसे भीतर से उपचार के लिए बनाया हो। पपीता पाचन स्वास्थ्य के लिए एक रत्न है, और इसका कारण है एक अद्भुत एंजाइम, पपेन। यह प्राकृतिक तत्व भोजन में मौजूद प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे पाचन हल्का, बिना भारीपन या गैस के हो पाता है, और वह असहजता नहीं होती जो कई बुजुर्ग हर भोजन के बाद महसूस करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, पपीता विटामिन सी का एक जबरदस्त स्रोत है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, टिश्यू की मरम्मत करता है, संक्रमण से बचाता है, और शरीर की कुल जीवन शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। इसमें उच्च मात्रा में पानी और फाइबर होता है, जो इसे एक प्राकृतिक और कोमल रेचक बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कब्ज से जूझते हैं, जो वृद्धावस्था में एक आम लेकिन चुप समस्या है। एक दृश्य जो मेरी याद में हमेशा के लिए अंकित है, डॉन लुइस, 19 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति, 10 वर्षों से पुरानी कब्ज की समस्या से परेशान थे। दवाइयां, चाय, परहेज, सब कुछ आजमा चुके थे, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं मिली। फिर डॉक्टर ने उन्हें एक सरल सलाह दी, हर सुबह पके हुए पपीते की एक कटोरी से शुरुआत करें। न कोई दवा, न कोई आक्रामक इलाज, बस एक प्राकृतिक उपाय, पपीता। कुछ ही हफ्तों में डॉन लुइस ने पाया कि उनका शरीर फिर से स्वाभाविक रूप से काम करने लगा। उन्हें खुद को हल्का, स्वस्थ और स्वतंत्र महसूस हुआ। कभी कभी सबसे बड़ी राहत सबसे सरल उपाय से आती है। पपीता कैसे खाएं? सबसे अच्छा तरीका है ताजे टुकड़ों में अच्छी तरह पका हुआ पपीता खाएं, या थोड़ा प्राकृतिक दही के साथ लें ताकि प्रोबायोटिक लाभ मिले, या नींबू की कुछ बूंदों के साथ स्मूदी बनाएं जो सुबह को ताजगी से भर दे। ध्यान रखें, पपीता पूरी तरह से पका हुआ हो। अधपका पपीता कठोर होता है और पचने में कठिनाई कर सकता है। पका हुआ पपीता न केवल अधिक स्वादिष्ट और आसानी से पचने वाला होता है, बल्कि इसमें सक्रिय पपेन एंजाइम की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। जब पपीता रोजाना की डाइट का हिस्सा बनता है तो यह शरीर को सिर्फ राहत ही नहीं देता, बल्कि उससे भी अधिक कीमती चीज देता है, एक गहराई भरी सुखद अनुभूति, एक ऐसा हल्कापन जो हमें याद दिलाता है कि जीना कष्टदायक नहीं होना चाहिए। फल नंबर 4, अनार। रक्त का अमृत। कुछ फल ऐसे होते हैं जो केवल शरीर का पोषण नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है मानो उनमें अपनी आत्मा होती है। अनार ऐसा ही एक फल है। प्राचीन काल से ही दुनिया भर की संस्कृतियों ने अनार को जीवन, पुनर्जन्म और अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना है, और यह कोई संयोग नहीं है। इसके खुरदरे
और साधारण छिलके के भीतर छिपा होता है एक अनोखा स्वास्थ्य खजाना। अनार उन खाद्य पदार्थों में से है जिनमें पॉलीफेनोल्स की सबसे अधिक मात्रा होती है, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स जो दिल की रक्षा करने और रक्त संचार को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करते हैं। हर छोटा सा बीज एक जीवित रक्षा कैप्सूल की तरह होता है जो कोशिकाओं के ऑक्सीकरण, धीमी सूजन और धमनियों की कठोरता से लड़ता है। वे समस्याएं जो उम्र के साथ आम हो जाती हैं। नियमित रूप से अनार का सेवन करने से धमनियां लचीली बनी रहती हैं, रक्त प्रवाह बेहतर होता है और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। ऐसा लगता है जैसे हर बीज हमारी नसों से कह रहा हो, धड़कते रहो, बहते रहो, जिंदा रहो। एक छवि है जिसे याद करके हमेशा भावुक हो जाता हूं। मेरी दादी, एक नन्ही सी लेकिन अत्यंत मजबूत महिला, जिनकी एक आदत उनके अंतिम वर्षों तक भी नहीं बदली। हर शाम जब सूरज ढलता, वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठती, हाथ में एक अनार लेकर। असीम धैर्य के साथ वह एक एक कर उसकी रूबी जैसे बीज निकालती और हमें अपने बचपन की कहानियां सुनाती। जब हम पूछते कि उन्हें अनार इतना क्यों पसंद है, वह मुस्कुराकर कहती, हर बीज जिंदगी की एक और धड़कन है। शायद वह सही थी। अब सवाल है कि इस चमत्कारी फल को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें। सबसे आसान तरीका है कि इसके बीज सीधे खाएं, उसकी ताजगी और हल्की मिठास का आनंद लें। आप इसे सलाद में मिला सकते हैं, हरी पत्तियां, अखरोट और जैतून के तेल की कुछ बूंदों के साथ। एक ऐसा दोपहर का भोजन जो जीवन से भरपूर हो। एक और विकल्प है ताजा अनार का जूस बनाना, जो सुबह की शुरुआत के लिए आदर्श है। हाँ, एक सावधानी जरूरी है। अगर आप रक्त को पतला करने वाली या सूजनरोधी दवाइयां ले रहे हैं तो अनार या उसके गाढ़े रस की अधिक मात्रा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अनार इन दवाओं के प्रभाव को बढ़ा सकता है और रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहतर है। याद रखें, बात अधिक मात्रा में लेने की नहीं है, बल्कि निरंतरता की है। रोज एक मुट्ठी अनार अच्छे आदतों के साथ मिलकर आपके दिल के लिए किसी दवा से ज्यादा फायदा दे सकता है, क्योंकि अंततः जैसा मेरी दादी कहती थी, हर छोटी अच्छी आदत जो हम आज अपनाते हैं वो कल जिंदगी की एक और धड़कन बन जाती है। फल नंबर 5, एवोकाडो, हरा सोना। जिसे कम लोग महत्व देते हैं, हर गहना सोने की तरह नहीं चमकता। कुछ हरे रंग में चमकते हैं, धीरे धीरे हमारी हथेलियों में पकते हुए। एवोकाडो, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, पोषण का एक बहुमूल्य खजाना है और साथ ही सबसे ज्यादा अनदेखा भी, खासकर बुजुर्गों के बीच। 60 की उम्र के बाद यह फल शरीर के लिए एक असली वरदान है। यह स्वस्थ वसा, खासकर ओलिक एसिड से भरपूर होता है, वही वसा जो जैतून के तेल में पाया जाता है। एवोकाडो दिल की रक्षा करता है, सूजन को कम करता है और दिमाग को वह ईंधन देता है जिसकी उसे सक्रिय और स्पष्ट बने रहने के लिए जरूरत होती है। साथ ही इसमें फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का अद्भुत संतुलन होता है, जो जोड़ों, हड्डियों और वजन नियंत्रण के लिए बेहद लाभकारी होता है। आम धारणा के विपरीत एवोकाडो सही मात्रा में खाने पर मोटापा नहीं बढ़ाता, बल्कि यह भूख को संतुलित ढंग से शांत करता है, जिससे प्रोसेस्ड खाने की लालसा कम होती है और शरीर का संतुलन बना रहता है। एक बुद्धिमान डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा था, एवोकाडो केवल शरीर का पोषण नहीं करता, यह आत्मा को भी तरोताजा कर देता है। और इसे समझाने के लिए मैं आपको मैरी की कहानी सुनाता हूं। मैरी हमेशा से ही सक्रिय थी, तेज चलने वाली, जोर से हंसने वाली और पूरे जोश से जीवन को गले लगाने वाली। लेकिन 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने छोटे छोटे बदलाव महसूस करने शुरू किए। बार बार थकान, सूखी त्वचा और थोड़ा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। उनके डॉक्टर ने एक साधारण सलाह दी, हर दिन आधा एवोकाडो अपने भोजन में शामिल करें। मैरी ने इसे एक छोटा सा दैनिक अनुष्ठान बना लिया।
हर सुबह वह साबुत अनाज की एक स्लाइस टोस्ट करती, उस पर आधा पका हुआ एवोकाडो फैलाती, ऊपर थोड़ा चिया बीज छिड़कती और साथ में 1 कप हर्बल चाय लेती। 3 महीनों बाद न केवल वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगी, बल्कि उनके कोलेस्ट्रॉल की जांच में भी चौंकाने वाला सुधार आया। उनका पाचन हल्का हो गया और जैसा कि उन्होंने खुद हंसते हुए कहा, ऐसा लगने लगा जैसे झुर्रियां भी मुझे भूल गई हैं। दरअसल एवोकाडो केवल भीतर से शरीर को पोषण नहीं देता, इसकी हेल्दी फैट त्वचा को अंदर से पोषित करती है, जिससे त्वचा ज्यादा कसी हुई, हाइड्रेटेड और युवा दिखती है। अब सवाल उठता है, इस हरे सोने को अपनी दिनचर्या में सरलता से कैसे शामिल करें? एक स्वादिष्ट तरीका है, साबुत अनाज के टोस्ट पर एवोकाडो लगाइए, ऊपर थोड़ा नींबू रस और समुद्री नमक डालिए। आप इसे सलाद में भी जोड़ सकते हैं, जिससे वह क्रीमी और संतोषजनक बन जाती है। एक और ताजगी भरा विकल्प है, एवोकाडो को मिल्क शेक में मिलाना। आधा एवोकाडो, 1 केला, ताजा पालक और थोड़ा सा वेजिटेबल मिल्क, यह एक पौष्टिक पेय बनाता है जो शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। बिल्कुल जीवन की तरह इसमें भी राज रहे, मॉडरेशन। हर दिन आधा एवोकाडो ही पर्याप्त है इसके सभी लाभों को पाने के लिए, बिना ज्यादा कैलोरी के, क्योंकि एवोकाडो सिर्फ एक फल नहीं है, यह एक निमंत्रण है उस ऊर्जा से फिर जुड़ने का जो हमने कभी खो दी थी। यह याद दिलाने का तरीका है कि शरीर को मजबूत करना, मन को साफ रखना और जीवन को गहराई से अपनाना कभी भी देर नहीं होती। और अब अगले भाग में हम एक विशेष सारांश प्रस्तुत करेंगे, कैसे इन 5 जादुई फलों को मिलाकर एक छोटा सा दीर्घायु और ऊर्जा का दैनिक अनुष्ठान बनाया जाए। जब हम इस यात्रा की ओर पीछे देखते हैं जो हमने साथ में तय की है, तो हमें एक बहुत साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली बात समझ में आती है। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा बदलाव करें, कोई कठिन डाइट अपनाएं या दर्दनाक बलिदान दें। कभी कभी एक कमजोर होते शरीर और एक मजबूत होते शरीर के बीच का फर्क बस उस छोटे से निर्णय में होता है कि हर सुबह अपनी थाली में कौन सा फल रखा जाए। एक करारी सेब जो दिल को पोषण देती है, एक मुट्ठी ब्लूबेरी जो मन को उजाला देती है, एक अनार जो खून में नई जान भरता है, एक आम जो त्वचा को नरम करता है और जोड़ों की रक्षा करता है, एक एवोकाडो जो अपनी भरपूर ऊर्जा से हर कोशिका को गले लगाता है। ये सभी फल केवल खाद्य नहीं है, ये मौन औषधियां हैं, जीवन का एक वादा है, प्रकृति के वे उपहार हैं जिनके लिए किसी नुस्खे की जरूरत नहीं होती, बस निरंतरता और प्रेम चाहिए। शायद इस पल आप सोच रहे हों, शुरुआत कहां से करूं? जवाब सरल है, एक फल से शुरू कीजिए। रोज एक फल, इस छोटे से कदम को आत्म प्रेम का एक दैनिक अनुष्ठान बना लीजिए और आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपका शरीर जीवन के प्रति आभार के साथ प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। अधिक ऊर्जा, बेहतर मूड और मजबूत प्रतिरक्षा के साथ। बुढ़ापा एक शांत हार नहीं होना चाहिए, यह एक शांत खिलाव की अवस्था हो सकती है, स्थिर शक्ति की, जागरूक स्वास्थ्य की। हर फल जो आप चुनते हैं केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह आपकी कहानी, आपका वर्तमान और आपका आने वाला कल भी पोषित करता है। तो आज मैं आपको एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, वह कौन सा फल है जिसने आपकी जिंदगी का साथ निभाया है? शायद वह सेब जो आपकी मां ने आपको घर से निकलते समय दिया था, या वे अंगूर जो आप गर्मियों की छुट्टियों में साझा करते थे। मुझे टिप्पणियों में जरूर बताइए, क्योंकि हर फल के पीछे एक याद होती है, एक भावना, एक पल जिसे मनाया जाना चाहिए। और अगर इस भोजन की बुद्धिमत्ता की यात्रा ने आपको प्रेरित किया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। यहां हम केवल स्वास्थ्य की बात नहीं करते, हम संपूर्ण जीवन, सच्ची देखभाल और उस शक्ति की बात करते हैं जिससे हम हर दिन को उद्देश्य और ऊर्जा से भर सकते हैं। यहां आने के लिए धन्यवाद। आपने खुद की देखभाल को चुना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम
साथ मिलकर जीवन को और बेहतर और लंबा जीने के रहस्य खोजते रहेंगे।